भाई साहब, ऊपर वाला जब मेहरबान होता है ना तो ऐसा देता है कि आदमी सोच में पड़ जाता है कि इतना भी नहीं देना था प्रभु। और अगर किसी को ये लग रहा है कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ तो जरा चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ देख लीजिए। क्या बात है, यानी सच में क्या बात है। जिस टीम के हालात पिछले साल ऐसे थे कि देखकर लग रहा था ये टीम खेलेगी भी या बस फोटो खिंचवाने आई है। कभी मिडिल ऑर्डर डहरा था, कभी बॉलिंग में दम नहीं दिख रहा था और कभी ऐसा लगता था कि टीम मीटिंग में स्ट्रैटेजी कम नॉस्टैल्जिया ज्यादा चल रहा है। एक समय ऐसा भी था कि लोग चेन्नई को देखकर बोलने लगे थे, भाई ये टीम क्रिकेट खेल रही है या रिटायरमेंट प्लान। लेकिन क्रिकेट बड़ा कमाल का खेल है दोस्त, यहाँ हालात बदलते देर नहीं लगती। और इस बार चेन्नई के हालात बदले नहीं है, पलट गए हैं। अब की बार वाली चेन्नई पिछली बार वाली चेन्नई नहीं है। अब ये वो टीम नहीं है जो मैदान में उतरते ही पहले ओवर में सोचती थी चलो पहले सर्वाइव कर लेते हैं। अब ये वो चेन्नई है जो मैदान में उतरते ही ऑपोजिशन को ये मैसेज देती है कि भाई आज का दिन थोड़ा मुश्किल है तुम्हारे लिए। अब इनको चाहिए फुल इज्जत, हाफ रिस्पेक्ट नहीं, सिंपैथी नहीं, अरे एक्सपीरियंस है वाली तारीफ नहीं। अब चेन्नई चाहती है सीधा स्कोर बोर्ड पर इज्जत। पिछले साल तक चेन्नई को प्यार से लोग डैडी आर्मी कहते थे और प्यार में कही गई बातें सबसे ज्यादा चुभती हैं, क्योंकि जब लोग ये बोलते थे तो मतलब साफ था, एक्सपीरियंस बहुत है लेकिन लेग साथ नहीं दे रहे। लेकिन इस बार चेन्नई ने बड़ा साफ मैसेज दे दिया है। उन्होंने प्लेयर्स रिजेक्ट नहीं किए क्योंकि वो खराब थे, उन्होंने प्लेयर्स रिजेक्ट किए क्योंकि वो टीनेजर नहीं थे। मतलब सोचिए, एक फ्रेंचाइज जो एक्सपीरियंस के नाम पर जानी जाती थी, वही फ्रेंचाइज अब बोल रही है भाई एनर्जी चाहिए, सिर्फ सीवी नहीं। इस बार चेन्नई की स्क्वाड देखकर फैंस की आंखें खुल गईं। इस बार की चेन्नई की स्क्वाड देखिए तो एक बात साफ समझ आ जाती है, ये टीम प्लानिंग करके बनी है। ना सिर्फ एक्साइटमेंट है बल्कि बैलेंस भी है। बैटिंग में हंगर है, बॉलिंग में एग्रेशन है और फील्डिंग में चलो मान लेते हैं पहले से काफी बेहतर है। और सबसे बड़ी बात, इस बार चेन्नई खुद कॉन्फिडेंट है। ये कॉन्फिडेंस इंटरव्यूज में नहीं, बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है। सीएसके कैंस को पूरा भरोसा है कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी इस बार चेन्नई के हाथों में आएगी। और इस कॉन्फिडेंस की वजह कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है, इस कॉन्फिडेंस की वजह है परफॉर्मेंस। विजय हजारे ट्रॉफी, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। देखिए, हर सीजन में बहुत से खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं, कोई सेंचुरी मार देता है, कोई 5 पर ले लेता है, लेकिन कुछ परफॉर्मेंसेस होती हैं जो सिर्फ स्कोर कार्ड तक सीमित नहीं रहती। वो परफॉर्मेंसेस सिलेक्शन कमिटीज को हिलाती हैं, फैंस को एक्साइट करती हैं और ऑपोजिशन टीम्स को डराती हैं। और विजय हजारे ट्रॉफी में चेन्नई के 3 खिलाड़ियों ने कुछ ऐसा ही किया है, इतिहास रच दिया है। आज हम बात करेंगे उन 3 खिलाड़ियों की जिनकी वजह से चेन्नई आईपीएल 2026 की सबसे मजबूत दावेदार बन चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं सीएसके के कैप्टन की, ऋतुराज गायकवाड़। नाम सुनते ही कोई ड्रामेटिक एक्सप्रेशन नहीं देता, कोई चेस्ट थंपिंग नहीं करता, लेकिन जब बल्ला चलता है ना तो कमेंट्री बॉक्स में शोर मच जाता है। ऋतुराज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी मारी और उसके बावजूद न्यूजीलैंड सीरीज में उनका नाम नहीं आया। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग बोलने लगे कि जस्टिस फॉर ऋतुराज, लेकिन ऋतुराज को जस्टिस चिल्लाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका बल्ला खुद जस्टिस चिल्ला रहा है। विजय हजारे ट्रॉफी में ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने बल्ले से पूरा हल्ला मचा दिया। उन्होंने इस टूर्नामेंट में अपनी 15वीं सेंचुरी पूरी कर ली है और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये टूर्नामेंट के इतिहास की जॉइंट हाईएस्ट सेंचुरीज हैं। लिस्ट ए क्रिकेट में उनका एवरेज अब 57.69 हो चुका है और मजेदार बात यह है कि ये एवरेज विराट कोहली के करियर एवरेज 57.67 से ज्यादा है। अब सोचिए, इतना कंसिस्टेंसी, इतनी क्लास और फिर भी ड्रॉप। लेकिन सीएसके फैंस को कोई टेंशन नहीं है, उन्हें पता है आईपीएल में उनका कैप्टन गर्दा उड़ाने वाला है, ना सिर्फ ट्रॉफी के लिए बल्कि ऑरेंज कैप के लिए भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होगा। अब आते हैं दूसरे खिलाड़ी पर, सरफराज खान, जिसे हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। सरफराज का विजय हजारे ट्रॉफी में ऐसा प्रदर्शन चल रहा है कि हेडलाइंस खुद ब खुद बन रही हैं। सीएसके ने सरफराज को सिर्फ 75 लाख के बेस प्राइस में खरीदा था और वो भी तब जब वो एक बार अनसोल्ड जा चुके थे। शायद सीएसके मैनेजमेंट ने सोचा होगा ले लेते हैं, कभी कोलैप्स हुआ तो इम्पैक्ट प्लेयर बना देंगे, लेकिन सरफराज ने इम्पैक्ट प्लेयर का मतलब ही बदल दिया। नंबर्स जो डर पैदा करते हैं। सरफराज 70 के एवरेज से 190 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, मुंबई के लिए खेल रहे हैं और पूरे सीजन में मुंबई के हाईएस्ट स्कोरर हैं। इतना ही नहीं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी उन्होंने 65 के एवरेज से 200 के स्ट्राइक रेट को मेंटेन किया है। मतलब सरफराज फॉर्मेट नहीं देखता, गेंद नहीं देखता, बस बाउंड्री देखता है। पंजाब के खिलाफ उन्होंने 15 गेंदों में 50 लगा दी, विजय हजारे ट्रॉफी की फास्टेस्ट 50। अब सच बताइए, इतनी परफॉर्मेंस के बाद सरफराज को ड्रॉप करना किसी क्राइम से कम होगा? अब आते हैं तीसरे और सबसे स्पेशल खिलाड़ी पर, रामकृष्णा घोष, जो आखिरी ओवर में भगवान बन जाता है। कहानी शुरू होती है विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र वर्सेस गोवा का मैच। महाराष्ट्र लगभग मैच हार चुकी थी, गोवा टारगेट के बहुत करीब थी। 48th ओवर लेकर आए रामकृष्णा घोष और उन्होंने वो ओवर मेडन डाल दिया। गोवा वालों ने सोचा कोई बात नहीं, 2 ओवर और बचे हैं। लास्ट ओवर में गोवा को जीत के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए थे, लेकिन 50वां ओवर भी घोष ने मेडन डाल दिया। पूरी ओवर
पूरी मैच टारगेट डिफेंड। महाराष्ट्र ने ये मैच 5 रन से जीत लिया। अब सोचिए, अगर कोई बॉलर फर्स्ट इनिंग्स में लास्ट ओवर मेडन डाल दे तो वही बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन यहाँ तो पूरा मैच डिफेंड कर दिया गया। सीएसके वालों का खून ये मैच देखकर आधा लीटर बढ़ चुका होगा। तो दोस्तों, ये 3 परफॉर्मेंसेस नॉर्मल नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और इसी वजह से लोग मानने लगे हैं कि सीएसके इस बार आईपीएल जरूर जीतेगी। अब आप बताइए, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। हम आपसे मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ।